नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज प्रस्तुत करते हैं एक सुभाषित। तो आइए देखते हैं आज का ये सुविचार हमें क्या सिखाता है। तो आज का श्लोक है, प्रत्यक्षे गुरवः स्तूया परोक्षे मित्रबान्धवः कर्मान्ते दाशभृत्याश्च पुत्र नैव च। प्रत्यक्षे गुरवः स्तूया परोक्षे मित्रबान्धवः कर्मान्ते दाशभृत्याश्च पुत्र नैव च। अब इसका अन्वय देखिए। अन्वय, गुरवः प्रत्यक्ष स्तूया भवन्ति, मित्रबान्धवः परोक्षे स्तूया भवन्ति, दासभृत्याः च कर्मान्ते स्तूया भवन्ति, पुत्राः नैव च स्तूया भवन्ति। आज प्रस्तुत यह श्लोक हमें बताता है कि हमें किस व्यक्ति विशेष की प्रशंसा कब करनी चाहिए, किस व्यक्ति विशेष के कार्य से हमें किस तरह संतुष्ट होना चाहिए, और यह भी बताता है कि हमें किस व्यक्ति के कार्य से कतई संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर संतुष्ट हो भी तो मन में संतुष्ट होना चाहिए, परंतु उसको सामने से हमेशा और भी बड़े बड़े तथा अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे सर्वदा ये एहसास दिलाना चाहिए कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है, अभी उसके लिए और भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। तो आइए समझते हैं इस श्लोक के सरल भावार्थ को। अब देखते हैं भावार्थ। गुरुजन सामने प्रत्यक्ष प्रशंसा के योग्य होते हैं। मित्र और बंधुजनों की प्रशंसा उनकी अनुपस्थिति में करनी चाहिए। सेवकों और नौकरों की कर्म अथवा सेवा की समाप्ति पर प्रशंसा करनी चाहिए। पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संभव है कि प्रशंसा से हुए अभिमान के कारण वह अपने उन्नति के मार्ग का त्याग कर दे, कर्म करना ही छोड़ दे। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सर्वदा सभी व्यक्ति के कार्य से संतुष्ट होकर उपयुक्त समय पर उनकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। जैसे गुरुजनों की प्रशंसा उनके समक्ष प्रत्यक्ष करनी चाहिए, और बंधु और मित्रों की प्रशंसा तो उनकी अनुपस्थिति में भी करनी चाहिए। और सेवकों, कर्मकर्ताएं या कर्मचारी जो हमारे हाथ पैरों के समान होते हैं, जो हमारे कार्य को करते हैं, तो उनकी कार्य के समाप्ति के बाद तुरंत उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनसे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब आती है इस श्लोक की सबसे अद्भुत सीख कि अपने संतान की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए अर्थात संतान के कार्य से पूरी तरह संतुष्ट कभी नहीं होनी चाहिए। आप खुश हो सकते हैं, परंतु थोड़ी सी निराशा संतान को दिखाइए, जिससे कि आपके संतान अपने उन्नति पथ में अग्रसर होते रहें, नियमित अपने कर्तव्य का पालन करते रहें।